गुड मॉर्निंग। साइबर फ्रॉड का एक और बहुत ही डरावने वाला केस आया है। आपको बार बार मैं बताता रहता हूँ कि साइबर फ्रॉड से कैसे बचना है, स्टिल आप लोग वही गलती करते हैं। अभी को जो ताज़ा तरीन खबर है ये मुझे मिला है उत्तर प्रदेश के नोएडा यानी कि दिल्ली एनसीआर के पास की क्षेत्र है। वहाँ हालांकि पढ़े लिखे लोग रहते हैं और जिनके साथ ये ठगी हुई है वो बहुत मतलब बोलते हैं आप मिडिल क्लास तो नहीं, हाई क्लास के लोग होंगे, बिकॉज उन्होंने 6 बार में लगभग 25,000 रुपये सबमिट किए थे। उनके साथ हुआ कैसे कि उनको एक किसी व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड किया गया। वहाँ से उनको बोला गया कि चलो आपको जो शेयर मार्केट है उसकी नॉलेज देते हैं। तो फिर वो वहाँ से उस नॉलेज वाली ट्रेनिंग में जुड़ गए। वहाँ जुड़ने के बाद उन्हें कुछ दिन प्रॉफिट दिखाया गया, है ना, और उनसे बार बार करके 6 स्टेप में लगभग 35,000 रुपये लिए गए। और ये वाक़या 3 से 4 बार उनके साथ किया गया। कुल मिलाकर के उनसे 36 लाख रुपए ठग लिए गए। और उनको पता कब चला इस बात का कि उनके लिए उन्होंने जो साइबर फ्रॉड करने वाले लोग थे उन्होंने क्या किया कि एक फेक वेबसाइट बना दी और उस वेबसाइट के माध्यम से उनको शो कराते कि देखो ये आपका मुनाफा हो गया, आपने 32,000 लगाए थे, ये 1.5 लाख रुपए हो गया है, और लगाइए। इस तरह से वो लगाते जा रहे थे और उनको मुनाफा वहाँ पे दिखता था। कहाँ पर? वो फेक प्रोफाइल फेक वेबसाइट पे दिख रही थी। यानी कि आप जब भी कोई वेबसाइट खोलें तो मेक श्योर कि आप उस पर चेक करें। इससे बचने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि जब भी आपको कोई इस तरह की चीज़ों के लिए अप्रोच करता है या कोई भी वेबसाइट आप खोलते हैं तो मेक श्योर कि आप उसको चेक करें कि वो वेबसाइट HTTP से लैस है या नहीं, ऑथेंटिक वेबसाइट है कि नहीं। उस पर थोड़ा होमवर्क कर ले। कहीं ना कहीं आप में आपको वो लूप होल्स दिख जाता है। रिसेंटली ऐसा ही वाक़या एक बार बिहार में हुआ था, मझौलिया गांव के अंदर, जहां डिजिटल अरेस्ट वाला केस आपको बताया था मैंने। उससे पहले मेरे कुछ दोस्त हैं, उनके बारे में भी मैं बताया जिनका अकाउंट वगैरह हैक कर लिया गया था। रिसेंटली किसी की नॉलेज में आया था कि उनसे बार बार OLX वाला हैक किया जा रहा है। तो OLX पे भी आपको चीज़ें सस्ते दामों में बेचने के लिए अप्रोच किया जाता है और वहाँ से आपको पैसे ठगने की इस तरह की कहानियाँ चलती रहती हैं। अब बात यह है कि अगर इस तरह की कोई अप्रिय घटना आपके साथ घट जाती है तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले हर डिस्ट्रिक्ट में एक साइबर थाना होता है, वहाँ पे जाके आपको इसको रिपोर्ट करना है और अपने दोस्तों की सलाह लेनी है। वो आपको गाइड करेंगे। अगर नहीं मिलता है साइबर थाना तो कैसे करना है, कैसे बचना है। अगर आपको वेबसाइट नहीं समझ में आता है तो अपने किसी दोस्त को, रिश्तेदार को लिंक फॉरवर्ड करिए, उनसे पूछिए कि क्या ये लिंक आपको सही लग रहा है, क्या इस तरह के ऑफ़र मिलते हैं, तो क्या इज़ दैट राइट। रिसेंटली एक कोई शिक्षक थे, उन्हें भी ऑफ़र मिला था कि जयपुर से मैं फ़्लैट खाली कर रहा हूँ और मुझे बहुत सारा सामान है, डबल बेड है, फ्रिज है, AC है, कूलर है, सब बेचना चाहता हूँ, तो आप ले लीजिए, सस्ते रेट पे दे दूँगा। उन्होंने मुझे अप्रोच किया तो मैंने उनको बताया कि सर ये इस तरह की चीज़ें गलत होती हैं, आप इनसे बचिए। तो उस तरह से मैंने उनको उस दिन बचा लिया था। बट हर बार कोई भी हमें और आपको बचाने नहीं आएगा। हमेशा अपना विधि और विवेक का प्रयोग करिए और अपने आप को सुरक्षित रखिए। और जो थंबनेल है उसमें मैंने थंबनेल के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है कि आप इन चीज़ों से कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं और कहाँ से बच सकते हैं। अगर आप दिल्ली जैसे रिनॉन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में है तो वहाँ FIR ऑनलाइन लॉन्च करने की व्यवस्था है, आप वहाँ से कर सकते हैं या साइबर थाना जा सकते हैं। तो थैंक यू। सजग रहे, सचेत रहे और अपने आप को सुरक्षित रखें।